देखिए हम मैट्रिसेस कर रहे थे और उसी में भी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन है जो कि एक बार जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ all 3 by 3 symmetric matrices whose elements are 0 or 1. Now the question is, there are 5 ones and 4 of them are zeros, 4 zeros. Find number of matrices. Find number of matrices A. ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? आपको 3 by 3 की सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है। हमारे पास कितने वंस इस्तेमाल करने? 5, ठीक है, और हमारे पास 4 जीरोज हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, या इसका दूसरा डेफिनेशन है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। यही होता है भाई, रिप्लाई करिए। यस सर। तो एक बात बताइए, अगर मैं कोई 3 by 3 मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यहाँ एक बात को जरा ध्यान से समझना। ये आपका मेन डायगोनल है और ये है आपकी ऊपर वाली ट्रायंगल। एक बात बताइए, अगर मैं इन 3 एलिमेंट्स को फिक्स कर दूं तो ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि A12 एलिमेंट किसके बराबर आना चाहिए? A21 के, और A13 एलिमेंट A31 के। आर यू गेटिंग दिस भाई? चाहे हम नीचे इसे ये नीचे वाले एलिमेंट फिक्स कर लें। तो अब हम पहले फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। पहले आराम से समझिए, क्या मैं डायगोनल पे जीरोज ले सकता हूँ? तीनों सारे के सारे जीरोज, ऑल जीरोज एट डायगोनल, क्या पॉसिबल है भाई? अगर यहाँ पे 3 ही जीरो आएंगी तो 1 जीरो बच जाएगा। अब ये 1 जीरो बच जाएगा तो यार अगर मैं इधर इसको जीरो दे दूंगा तो इसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जीरोस तो सारी की सारी वैनिश हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। क्योंकि डायगोनल पे अगर मैंने तीनों यहाँ पर जीरो दे दी तो मेरे पास हमें 4 जीरो यूज करनी है, तो 1 जीरो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि डायगोनल पे कोई भी जीरो नहीं आएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास और क्या पॉसिबल वे हो सकता है। क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, डायगोनल पे मैं 1 0 0 ये ले लूं, ये पॉसिबल है। मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई डिड हियर, हमने यहाँ पे 5 वन में से एक वन निकाल दिया भाई। तो कितने 4 वन रह गए? 4 वंस और 2 जीरोज रह गई। अब मुझे बताइए, डायगोनल पे इन तीनों एलिमेंट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, देयर आर 3 वेज। इज दैट ओके? आपने 11th क्लास में पीएनसी में पढ़ा होगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को जैसे ए बी को कितने वे से अरेंज कर सकते थे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते। इज दैट ओके? ये बात क्लियर है बेटा? ओके। अब हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा? अपर ट्रायंगुलर को फिक्स करना पड़ेगा। अपर ट्रायंगल को फिक्स करने के लिए अब हम ऑप्शन काउंट करेंगे। अब हमारे पास 4 वंस बचे हैं, तो मैंने क्या किया, 2 वन तो ऊपर वाले इसमें ले लिया और 1 जीरो ले लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इसको अपर ट्रायंगुलर में एक बार मैं फिक्स कर दूंगा तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल में फिक्स करने के लिए कितने ऑप्शन है? ये भी कितने वे से अरेंज हो जाएंगे?
3 वेज से। अब नीचे वाले ट्रायंगल में कितने वे से ये होंगे अरेंज? 1 वे, क्योंकि एक बार जो फिक्स कर दिया, सपोज हमने कुछ ऐसे फिक्सिंग कर दिया, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। सपोज मेरी फिक्सिंग ये है और यहाँ पर हमने इसको ले लिया, आई एम राइटिंग एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म, सी 1 1 और यहाँ 1 ले लिया, और फिर डेफिनेटली ये एलिमेंट भी 1 आएगा, ये 0 ले लिया, और हमारा A31 भी 0 आएगा, और ये 0 और ये 0। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, यस सर। तो एक बार हमने जब ऊपर इनको अरेंज कर दिया अपर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स को, इनके अरेंजमेंट्स काउंट कर लो। जैसे इसका एक ये अरेंजमेंट है तो सिमिलरली अरेंजमेंट यहाँ आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में कितने आ जाएंगे? 3 × 3 × 1, यानी इस केस में टोटल कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? 9। इज दैट ओके भाई? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, यस सर। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर मैं तीनों के तीनों एलिमेंट्स डायगोनल के 1 1 रख दूं तो अब मेरे पास कितने 1 बच गए भाई? 2 1 बच गए, 2 1s, और 0 मेरे पास कितनी है? प्लीज टेल मी। 0 हमारे पास इंटैक्ट कितनी की कितनी है? 4 zeros, 4 zeros, 4 zeros है हमारे पास। तो अब इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? देयर इज ओनली 1 वे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपर ट्रायंगुलर में मैं क्या एलिमेंट्स ले सकता हूँ? 1 0 0। इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं भाई? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 वे से। और ये डायगोनल पे एलिमेंट्स कितने वे से अरेंज होंगे? 1 वे। लोअर पार्ट भी कितने वे से अरेंज होगा? 1 वे। तो इस केस में टोटल कितने आ गए? 3 × 1 × 3, सॉरी 1। तो ऐसी 3 मैट्रिसेस बनेंगी। तो टोटल ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन जाएंगी? 9 + 3, देयर विल बी 12 मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप। इज दैट ओके भाई? क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। तो देखो मैट्रिसेस के क्वेश्चन को कैसे जेई में उन्होंने कहाँ उसको शिफ्ट कर दिया, समझ में आई बात? उन्होंने क्वेश्चन को शिफ्ट कर दिया सीधा सीधा कौन से वाले सेक्शन में किया? पीएनसी वाले सेक्शन में। एक और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, जेई का ही क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए of order 10 × 10 is defined as aij equals to omega raised to power I plus j, where omega is a cube root of unity. Omega is a cube root of unity. The question is find trace of the matrix A. मैंने लास्ट क्लास में बताया था ट्रेस क्या होता था? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे इसका मतलब क्या है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इज दैट ओके भाई? यस सर। और लास्ट क्लास में मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बताया था भाई। क्या प्रॉपर्टी थी? यानी कि 1 का क्यूब रूट अगर हम क्यूबिंग करते हैं तो क्या आता है? x³ = 1, so x³ - 1 = 0. If I start solving this equation, so I will factorize like this way. So either x is equals to 1 और इसके रूट्स आएंगे x equals to -1 ± √3 iota by 2। तो हम क्या करते हैं? एक को मानते ओमेगा इसको, और दूसरे को मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपने क्या देखा? इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आ रहे हैं भाई? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ अब एक बात बताइए, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? कोई बता सकता है मुझे? भाई मैंने लास्ट क्लास में बताया था सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ द रूट्स के लिए क्यूबिक इक्वेशन का क्या करते थे भाई? बताइए जरा मुझे। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब इसमें x² की टर्म तो है नहीं, यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर आएगा 0। अब ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है,
तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा क्यूब कितना आएगा भाई 1। इज इट ओके? ये प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी। यस सर। अब हमें मैट्रिक्स का देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। जो उस मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट है वो ओमेगा रेज टू पावर आई प्लस जे है। अगर मुझे ट्रेस चाहिए है तो कौन से एलिमेंट्स का सम चाहिए? A11, A22, A33, डायगोनल पे यही आएंगे ना भाई। यस सर। A44 और लास्ट में क्या आएगा A1010। इज दैट ओके? क्योंकि 10/10 ऑर्डर की है। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज टू पावर 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओमेगा रेज टू पावर 6। ध्यान से देखिए मैं ब्रैकेट बनाता जा रहा हूँ और हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? ओमेगा रेज टू पावर 20। इज दैट ओके? प्लीज। अब मुझे एक चीज बताइएगा, ओमेगा रेज टू पावर 4 किसके बराबर आएगा? कैन वी से दैट इट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा? कितना आ जाएगा भाई? ओमेगा के बराबर। हाँ जी, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना था? 1 था। ओमेगा रेज टू पावर 6 कितना आ जाएगा? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। तो ये टर्म क्या बन गई भाई? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इज इट ओके? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म? अगर मैं यहाँ से A44 निकालता तो मेरे पास टर्म क्या बनती? प्लीज डू रिप्लाई। देखिए अब ये पैटर्न फॉलो होगा, आराम से समझिए, मैं करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पैटर्न भी A44 हमारा आएगा ओमेगा रेज टू पावर 8 जो कि बनेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर आप निकालेंगे A55 जो कि आएगा ओमेगा के बराबर। फिर आप निकालेंगे A66 जो कि आएगा 1 के बराबर। तो हम ऐसे बढ़ते जाएंगे और हमारी लास्ट टर्म आएगी ओमेगा रेज टू पावर 20। ओमेगा रेज टू पावर 20 किसके बराबर आएगा? इसको सीधा 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर आएगी। तो रिमाइंडर आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बाकी ये सारी टर्म ये क्या है? ये बता दो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। इज इट ओके भाई? हाँ जी, रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। अब आपने देख लिया कि देखिए क्वेश्चन जेई में सीधे क्वेश्चन नहीं देंगे भाई। आपको समझ में आ रही बात? तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होता है। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी जेई मेंस से ही ले रहा हूं मैं। देखिए क्या क्वेश्चन था, अरे बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये अब की बार जो है शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ अभी। देखिए जरा क्या है। क्या था कि लेट P be the matrix whose element is Aij be a 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स है और Q हमारी एक मैट्रिक्स है Bij, ये भी भाई 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, अब उसने क्या किया? वेयर Bij एलिमेंट इज इक्वल्स टू 2 raised to power I plus j into Aij for all I comma j greater than or equals to 1 and less than equal to 3, and he is saying that if determinant of matrix P is equals to 2, then the question is find determinant of Q। Q का डिटर्मिनेंट निकालना भाई। ये भी IIT जेई मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में? P के बारे में दे रखा है, लेकिन उसने जो मैट्रिक्स Q के एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स P की टर्म्स में कुछ लिख रखा है। तो यार एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट राइटिंग द मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स Q को लिखते हैं। मैट्रिक्स Q का डिटर्मिनेंट निकालना, तो मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मैं A11 लिखूंगा यहाँ पे एलिमेंट, तो क्या आएगा? 2 raised to power 2 A11। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। यहाँ क्या आएगा? A12। 2 raised to power 4 A13। प्लीज डू रिप्लाई। 2 raised to power 3 A21। 2 raised to power 4 क्या आएगा भाई? A22। 2 raised to power 5 A23।
2 raised to power 4 A31, 2 raised to power 5 A32, 2 raised to power 6 A33। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, वैसे मेरे को नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज़ का ही आएगा चैप्टर, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मिक्स हो गया है। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसमें से रो में से भी कॉमन ले सकते हैं और कॉलम में से भी। तो पहले आप बताइए कॉलम 1 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 raised to power 2 कॉमन आ रहा है भाई, प्लीज डू रिप्लाई। कॉलम 1 में प्लीज, हाँ जी, इज इट ओके? यस सर। कॉलम 2 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 raised to power 3। और कॉलम 3 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 raised to power 4। इफ आई टेक दीज एलिमेंट्स कॉमन तो हमारे पास क्या बचेगा? पहले आराम से देखिएगा प्लीज, सी इट। यहाँ बचेगा A11, यहाँ क्या बचेगा प्लीज टेल मी? 2 times ऑफ A21 बचेगा, हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। यहाँ 2 raised to power 2 क्या बचेगा? A31। यहाँ से क्या बचेगा? A12। यहाँ क्या बचेगा भाई, जल्दी बताइए? 2 into A22। यहाँ क्या बचेगा? 2 square इंटू क्या बचेगा, जल्दी बताओ। A32। यहाँ से क्या बचेगा? A13। यहाँ क्या बचेगा? 2 into A23। यहाँ क्या बचेगा भाई? 2 square इंटू A33। अब आप एक काम कर सकते हैं, सेकंड रो से भी 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 raised to power 4 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या बच गया? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ पी है ये। दिस क्वांटिटी इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी, क्योंकि पी के एलिमेंट्स किस टाइप से दे रखे हैं? इस टाइप से दे रखे हैं। तो यार पहले तो यहाँ 2 की सारी पावर जोड़ लो। 3 + 2 5, 9 + 2, 9 + 2 कितना होता भाई? 11 और 12, 2 raised to power 12। और इसका पी का डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? वो भी 2 दे रखा है, हाँ 2 दे रखा है। सो योर आंसर इज 2 raised to power 13। इज दैट ओके भाई? हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन? रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ जी बेटा। सर हाँ जी, सर जब हमने सेकंड और थर्ड रो से 2 कॉमन लिया तो फर्स्ट रो में कुछ डिवाइड मतलब नहीं होता? मैंने क्या बोला कि आप बेटा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आप एक पर्टिकुलर रो से कॉमन ले सकते हो। आप इधर देखेंगे तो इस रो से ही कॉमन आना है, ओके सर। ठीक है ना? अगर आप कॉलम से ले रहे हो तो उस पूरी कॉलम को देखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे मैंने यस यहाँ से देखा तो इसमें से पूरा कॉमन। ओके, ओके सर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट मी सी दैट आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट मी सी हाउ यू विल हैंडल इट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ वी हैव अ 2x2 मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर is equals to a lambda square plus b lambda plus c, which is true for all lambda, which is true for all lambda where a b c are matrices and lambda is a scalar, where a b c are matrices and lambda is scalar. The question is find matrix a b and c। हमें मैट्रिक्स ए बी सी को निकालना है। फाइंड मैट्रिसेस ए बी एंड सी, इनको निकालना है। कैन एनीबडी टेल मी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? रिप्लाई करिए भाई।
अप्रोच है किसी के पास? भाई साइलेंट मत हो, अगर नहीं है तो नहीं बोलो, अगर है तो मुझे बताओ, जल्दी बोलिए। नहीं है ना? तो देखो इस क्वेश्चन को हिट करने का तरीका क्या है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। कोई मुझे इस लाइन का मतलब बता सकता है? जल्दी से बोलो। ये ट्रू फॉर ऑल लैम्डा का मतलब क्या हो गया? ये तो आइडेंटिटी होगी भाई, आपका जो दिल करे वो लैम्डा डालो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लैम्डा स्केलर है ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो एनी तो मैं लैम्डा को पहले जीरो दे देता हूँ। चलो लैम्डा को जीरो डालते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई? 1 0 -2 1। ये मैट्रिक्स सी आ गई सीधी, बोलो जल्दी से। हाँ जी। यस सर। यस सर। अब एक काम करो, लैम्डा को 1 डाल दो यार। अगर लैम्डा को 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? द फर्स्ट एंट्री विल बिकम 0 -1 and then we have 3 plus 1 4 4 minus 1 is 3 and then 0 and we have a plus b plus c. Is it okay? Please reply. यस सर। एक बार लैम्डा को -1 भी डालो यार, इजी वैल्यू डालो ना। तो लैम्डा को -1 डालूंगा तो क्या आएगा भाई? पहला एलिमेंट क्या आएगा? 4 -3, ठीक है ना भाई? और ये भी -3 और ये 0। यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस बी प्लस सी। एक काम करते हैं, अब आसानी से निकाला जा सकता है, इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को ऐड कर लें। बोलो भाई। यस सर। अगर ऐड करूंगा तो इधर आएगा 4 और इधर कितना आएगा? -4, इधर आएगा 0, इधर आएगा 0 और हमारे पास आएगा यहाँ से क्या आएगा? 2a + 2c। प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो a + c किसके बराबर आ जाएगा भाई? जल्दी से बोलिए। 2 -2 0 0। नाउ वी हैव मैट्रिक्स सी हमारे पास है भाई, अवेलेबल है ना? यस सर। तो मैट्रिक्स ए आ जाएगी आपकी 2 -2 0 0 में से माइनस कर देंगे सी वाली मैट्रिक्स। अब आप बताओ, क्वेश्चन कुछ मुश्किल था क्या? अप्रोच पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आपको ए मैट्रिक्स निकालनी, ए थोड़ी हमारे पास, सी को इधर लेके जाएंगे तभी तो ए निकलेगी बेटा। ओके ओके सॉरी सर। तो ये क्या आ जाएगा? 0 0 -1। मैट्रिक्स ए आ गई। हाँ जी, कोई एलिमेंट मिस तो नहीं हो गया भाई? हाँ यही आना चाहिए, चलो कोई नहीं। एनीवे एंड अब अगर मान लीजिए मेरे पास ए आ गई है तो इस वाले रिलेशन में ए और सी की डाल दीजिए वैल्यू, बी भी आ जाएगी। कर लोगे, निकाल लोगे ना बी मैट्रिक्स भी भाई, या निकालूं? निकाल देंगे सर। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं बचा कि जो भाई मेरे लायक कुछ सेवा हो। समझ में आई बात? चलिए अच्छी बात है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ सबको ये? हाँ जी। यस सर। चलो यार, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई डोंट नो मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया है, बट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है यार। आप देखिए क्या होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देख के, एक तो बच्चा क्या करता है कि पहला ही स्टेप गलत कर लेता है। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट है स्मॉल p स्मॉल q, 0 and 1, and the question is show that a raised to power 8 is equal to p raised to power 8 q into p raised to power 8 minus 1 over p minus 1, 0 and 1। ये प्रूव करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पूरा A8 तक जाऊंगा क्या? आप ही बताओ। नहीं जाने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न बनाना आना चाहिए। देखिए पैटर्न कैसे बनता है वो जरा ध्यान से समझिएगा। आई विल मेक द पैटर्न, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम सबसे पहले a² निकालेंगे, a इंटू ए करके।
PQ01 करे भाई मल्टीप्लाई, तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, p² आ जाएगा सीधा। प्लीज रिप्लाई। अगला एलिमेंट क्या आएगा, PQ + Q। इज दैट ओके? जल्दी बोलिए। यस सर। और अगला एलिमेंट आएगा ये 0, और इससे अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए भाई। 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि a³ तक भी जाना चाहिए, है ना। तो a³ कैसे निकालेंगे यार, a² × a करके निकालेंगे, है ना। दैट इज p² PQ + Q01 and we'll write the matrix again PQ01। तो यार पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, जल्दी बोलिए। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट, PQ। PQ। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट, देखिए आराम से समझिए पहले क्या आएगा नेक्स्ट एलिमेंट भाई, p² Q, क्योंकि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी, प्लस PQ + Q। इज दैट ओके? यही एलिमेंट आएगा भाई। हाँ जी, और इससे यस सर। इससे अगला एलिमेंट आएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? रिप्लाई करिए। नो सर। तो a⁴ भी निकाल लेते हैं यार यहाँ से। तो a⁴ को इसको PQ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, अब पैटर्न बन जाएगा। देखिए करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा भाई ये अगला एलिमेंट, ध्यान से देखिए, 2⁴। अगला एलिमेंट अब जरा ध्यान से निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा अगला एलिमेंट भाई, PQ। क्यों भाई, जब इसको हम यहाँ किया, अब इसको क्या करेंगे, p³ Q प्लस फिर क्या आएगा, p² Q प्लस PQ + Q 0 and 1। अब मुझे एक चीज़ बताइए आराम से, कैन वी से दैट इट इज़ अ GP? हाँ जी, क्या ये GP है? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, Q प्लस, ध्यान से देखना, PQ प्लस p² Q प्लस p³ Q, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी यहाँ पे, जल्दी बताइए। Q। और हमारा कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो इज P एंड फर्स्ट टर्म इज Q। तो सम टू n टर्म्स ऑफ ए GP क्या होता था, तो बता सकता है, a इंटू r⁴ ओवर r-1। तो बेसिकली अब अगर इस पैटर्न को देखें, हमने a⁴ निकाला है, तो यहाँ पे 4 टर्म्स का सम आ रहा है, तो उसमें कितनी टर्म्स का सम आएगा, 8। तो a हमारा कितना है, Q, और p हमारा क्या है, r। इज इट ओके? प्लीज रिप्लाई। अब पैटर्न से देखेंगे तो ये अगर r⁴ है तो ये क्या 4 आ रहा है, तो अगर a⁴ लिखूंगा तो क्या आएगा भाई, लिख दो सीधा, p⁴8 एंड q इंटू p⁴8 - 1 ओवर p - 1 0 1 हो गया प्रूव। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इस पूरे क्वेश्चन में क्या था, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं, मैं बार बार आपको यही वो कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, द ओनली थिंग इज दैट कि हमें क्वेश्चन को ठीक से जज करना आना चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके, नाउ लेट अस डू सम मोर प्रैक्टिस। हमने लास्ट क्लास में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे, तो अब कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं ट्राई करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कुछ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड भी बता चुका हूँ, मैं फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाए तो हम ए को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ना भाई। यस सर। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसको क्या कहते हैं हम,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ए मेरी कोई नल मैट्रिक्स है तो देन सर्टेनली वी कैन से दैट कि जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो भी जीरो आएगा। ये बात कंफर्म है ना बेटा? यस सर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो तब तो मैं ये नहीं कह सकता ना ए नल मैट्रिक्स होगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं ए मे बी नल और मे नॉट बी नल। कह सकता हूं ये वाली बात? यस सर। भाई आप एक काम करो, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। मेरी मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है भाई? जीरो है, पर मैट्रिक्स नल नहीं है। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। यस सर। सर एक और चीज बताई थी मैंने कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बता चुका हूँ ये वाली प्रॉपर्टी। हाँ जी। और एक ये भी प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी क्या होता था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इज दैट ओके? अब इसी प्रॉपर्टी को मैंने एक्सटेंड भी करवाया था, अगर याद हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन इंटू ए टू इंटू ए एन क्या आ जाता था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए थ्री एंड दिस प्रोडक्ट गोज अप टू ए एन। अब अगर मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल्स टू ए एन को ए से रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या बन जाता था भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू पावर n। इज दैट ओके? हमने प्रॉपर्टी कर रखी है ना? रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ जी। यस सर। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन है, लेट मी सी आप कैसे करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये AIEEE एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस such that A raised to power 2006 is a null matrix and AB is equals to A plus B, then find determinant of B. Can anybody tell me what should be the approach? क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की? So determinant of AB उसके इक्वल आएंगे दोनों के डिटरमिनेंट। यार वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी, एक बात समझिएगा। अब बच्चे जो गलती करते हैं, पहले मैं वो बता दूं क्या गलती करते हैं, बता दूं भाई? यस। हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नेवर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। पहली बात तो ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं हमारे पास, और ना माइनस में होती वाली प्रॉपर्टी। ठीक है जी? आर यू गेटिंग दिस भाई? यस यस तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब कैसे करना चाहिए? तो पहले एक काम करते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे चलते हैं। अगर a रेज टू पावर 2006 नल मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी तो जीरो आएगा फिर तो। जल्दी बोलिए। यस सर। अब प्रॉपर्टी से इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर 2006। हाँ जी, जल्दी बोलिए। यस सर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर ये क्या इंप्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया? जीरो आ गया। हाँ जी, यस सर। ये बात क्लियर हुई या नहीं भाई? मैं तभी आगे बढ़ूंगा। क्लियर है या नहीं है? जल्दी जवाब दीजिएगा इस बात का। यस। ओके, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको मुझे वेल यूटिलाइज करना है। ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। यार अगर ये इसके बराबर है तो इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, ए बी माइनस ए इक्वल्स टू बी लिख सकता हूँ।
Yes, sir. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू बी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्लीज टेल मी, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। Yes, sir. इज इक्वल्स टू क्या? बी। अब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया। मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी माइनस आई डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखा। अब मुझे बताइए, यहाँ प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये किसके बराबर आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आपके पास कितना है? 0। 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना आ गया? अब 0 आ गया। अब बताओ, क्वेश्चन में लॉजिकल स्टेप थे या नहीं थे? बोलो भाई। Yes. चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ। लेट मी सी दैट हाउ यू विल हैंडल दिस क्वेश्चन। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। कहता है इफ मैट्रिक्स A is given by A equals to 6, 11, 2, 4, then find the value of the determinant A raised to power 2005 minus 6 times of A raised to power 2004। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? बोलो भाई। हाँ जी। Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, A का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 24 माइनस 20। ओके। अब इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कैन वी राइट दिस वे। इस ब्रैकेट को देखिए, कैन वी टेक A रेज टू पावर 2004 कॉमन? हाँ जी जल्दी बोलिए। ये Yes, sir. A इंटू 6i ये बच जाएगा, जल्दी बोलिए। हाँ जी। Yes, sir. इसको क्या लिख सकता हूँ? अब बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 6i। यार डिटर्मिनेंट ऑफ 6 माइनस आई, अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6i। यह कितना आएगा भाई? ये 0, 11, 2 और यहाँ कितना आएगा भाई? -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 6i कितना आ गया भाई? -22। इज इट ओके? हाँ जी। Yes, sir. और इसको क्या लिख देंगे? ये प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा? 2 की पावर कितना? जल्दी बोलो। 4 इंटू -22। ये आंसर आएगा भाई। समझ में आई बात? Yes, sir. तो देखो आपको स्किलफुल वर्क करना है भाई, ऐसे नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन को ढंग से अगर फोड़ना है तो ढंग से फोड़ना है। समझ में आई बात? ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। कहता है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order 2 by 2 such that determinant of A is equals to 27, then the question is find the sum of the infinite series that is determinant of A plus half times of determinant of A plus 1 by 4 times of determinant of A plus 1 by 8 times of determinant of A and so on। कोई बताएगा क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन की? रिप्लाई करिए। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये क्या आएगा भाई? 1 by 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, आपने पढ़ रखा था। K टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज K रेज टू पावर n, पढ़ा था भाई? Yes, sir. तो यहाँ कितना आएगा? 1 by 4। यहाँ कितना आएगा? 1 by 16।
यहाँ 1/64. Can we say that it is an infinite GP with common ratio 1/4? Please tell me. Yes, sir. तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता था? A/1 - R. What is A here? Determinant of A. And what is common ratio? 1/4. So we have 27. यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा. So your answer is 36. Is that okay? Yes, sir. Okay. चलिए, अच्छी बात है. ओके, क्वेश्चन है ये भी AI एग्जाम का क्वेश्चन है. मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आराम से समझिएगा क्वेश्चन क्या है और बहुत तरीके से सॉल्व होगा. इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, satisfying AB minus BA is equals to A such that determinant of B plus I minus determinant of B minus I is equals to K. The question is find K. क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? प्लीज रिप्लाई. क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. देखिए, एक बात होती है, आप बहुत आराम से एक बात को समझिएगा. क्वेश्चन के अंदर किन बातों का ध्यान रखना होता है, पहले तो मुझे ये बताइए. हमें चाहिए क्या है और उस जो गिवन इन्फॉर्मेशन को हमें अपने हिसाब से कैसे मोल्ड करना है वो करना आना चाहिए. तो सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट आर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. A इज नॉन सिंगुलर. A नॉन सिंगुलर का मतलब क्या बन गया? Determinant of A is not equal to C. ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर एंट्रेंस में आता ना, उस क्वेश्चन में अगर कॉमा भी लगा ना, उसका भी यूज है. तो हर एक इन्फॉर्मेशन यूज होगी. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? ये दे रखी है. चाहिए क्या है? B प्लस आई. तो यार B प्लस आई कैसे लेके आ सकता हूँ? अगर ए बी इस BA को इधर ले जाऊं तो लेके जा सकता हूं भाई. Yes, sir. A कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? हमें क्या चाहिए? B प्लस आई चाहिए ना. Identity plus B. अब एक काम करिए, डिटरमिनेंट ले लीजिए. ले सकता हूं भाई? इसको B प्लस आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं. ये क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B. ये क्या आ जाएगा भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? नाउ कैन वी कैंसिल डिटरमिनेंट ऑफ A? यस, क्योंकि क्या है? नॉन जीरो है. सो वी कैन कैंसिल दिस. अब बताओ, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ B प्लस आई किसके बराबर आया? जी डिटरमिनेंट ऑफ B के बराबर आ गया. चलो इसको इन्फॉर्मेशन 1 ले लेते हैं. अब एक काम करते हैं, दूसरी तरफ वर्कआउट करते हैं. अब मुझे क्या चाहिए है? आई नीड टू हैव B माइनस आई. तो इस इंफॉर्मेशन को व्हाट आई विल डू हियर, आई विल टेक A ऑन LHS. ले गया भाई मैं? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. अब फिर डिटरमिनेंट ले लो दोनों तरफ. बोलो भाई, क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B माइनस आई इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A. कैन वी कैंसिल इट? अब बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ B माइनस आई क्या आया भाई? डिटरमिनेंट ऑफ B. तो यार अब मुझे बताओ, ये K की वैल्यू क्या आएगी? 0. समझ में आ गई बात? क्योंकि ये आ गया B माइनस B.
डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू के, सो वैल्यू ऑफ के इज 0। अब आप बताइए क्या क्वेश्चन की हर एक इन्फॉर्मेशन ठीक से इस्तेमाल हो रही है? हाँ जी बेटा, जल्दी यस बताइए। सर। तो भाई मैं आपको वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में हर एक पार्ट का इस्तेमाल बहुत ढंग से करना होता है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, और कहा a रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर 4। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। c स्क्वायर a is equals to c cube b and simultaneously b cube a is equals to a cube b. The question is find the determinant of a cube plus b cube plus c cube, ये निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चा ब्लैंक हो जाता है ब्लैंक भाई, बोलो। यस सर। तो अब आप खुद ही देखिए मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करूं। यार एक बात बताइएगा, क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन की तरफ थोड़ा देख लेना चाहिए पहले। ये दे रखा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी 0 नहीं है, a की पावर 4 b की पावर 4 के बराबर है, ये डिमांड कर रहा है। ओके, एक बात बताओ, a की पावर 4 और b की पावर 4 कैसे मिल सकता है? कोई मुझे बता सकता है हाउ वी कैन गेट सच एन इंफॉर्मेशन? प्लीज डू रिप्लाई। When A is equals to B. नहीं बेटा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं, अब आराम से समझिए, a माइनस बी मैट्रिक्स को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मुझे ये पावर मिलनी स्टार्ट होंगी? आराम से देखिए क्या आएगी पहली एंट्री a रेज़ टू पावर 4, फिर क्या आएगा ए बी क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी बेटा, यस सर। मिल रहा है ना? मिल रहा। फिर क्या मिल रहा है? ए सी क्यूब। फिर क्या मिल रहा है? माइनस बी ए क्यूब। हाँ जी बेटा, अगली इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? माइनस बी की पावर 4। माइनस बी की पावर 4। फिर क्या मिलेगी? माइनस बी सी क्यूब। माइनस बी सी क्यूब। ओके, ये स्क्वायर नहीं आएगा यार, यहाँ क्यूब आएगा। ओके, अब बताइए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है? ए बी क्यूब ए क्यूब बी, ए सी क्यूब बी सी क्यूब, 0 आ गया। रिप्लाई करो। यस सर। तो अब अगर मैं डिटर्मिनेंट लगा दूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इंटू क्या आएगा? नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। कैन वी राइट दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हमें क्या दे रखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं है, तो किसको 0 होना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। आप बताओ क्या इस इंफॉर्मेशन से हमने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली? जल्दी बोलिए। यस सर। अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा प्लीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन है जेई एडवांस से। कहता है गिवन ए मैट्रिक्स ए ऐसे दे रखी है, ए बी सी बी सी ए बी, ये मैट्रिक्स दे रखी है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स।
आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, और कह रखा है इफ ए बी सी का प्रोडक्ट किसके बराबर है 1 के, एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बताइए भाई क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करेंगे, जल्दी से। पहले जो दे रखा है ए ट्रांसपोज इनटू आई, इसी से स्टार्ट कर ले, जल्दी बोलिए भाई। हाँ जी, यस ए ट्रांसपोज इनटू ए आई दे रखा है, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो यार। डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना आ जाएगा 1, ठीक है भाई। ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, जल्दी से बोलिए। यस यस सर। Yes, sir. और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आया? डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो प्लस माइनस 1 आएगा। अब एक काम कर लेते हैं, ये डिटरमिनेंट निकालते हैं। सारस मेथड से निकाल दूं भाई मैं। ए बी सी ए क्या आएगा? हाँ जी, रिप्लाई करिए। ए बी सी प्लस, देखिए फिर ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। तो यहां से मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई भाई? दैट इज 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस माइनस 1। अब सवाल उठता है यार, दो वैल्यू तो नहीं आएंगी इस एक्सप्रेशन की, क्योंकि अब बच्चा क्या करता है इस क्वेश्चन में, वो ए बी सी इक्वल्स टू 1 लेके और आंसर निकाल देता है। लेकिन यार मुझे एक प्लस माइनस में से किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है? उसने हमें कह रहा ABC is a positive real number. ये दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो उनके क्यूब भी पॉजिटिव होंगे? प्लीज टेल मी। हाँ जी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, पढ़ा है? यस तो देखो, अगर 3 क्वांटिटीज का अर्थमेटिक मीन निकालते तो ऐसे निकालते थे, और उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? a इंटू बी इंटू सी का क्यूब रूट, ऐसे। तो ये पॉजिटिव है तो मैं ये लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 3। इज दैट ओके? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब का क्यूब रूट। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी से बोलिए। Yes, हाँ sir. जी, तो वी हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाय 3। ध्यान से देखिएगा प्लीज। ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी आ जाएगा ये भाई, प्लीज रिप्लाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3abc, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? क्या निकलेगी इन्फॉर्मेशन? कैन वी से दैट 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब लेस देन इक्वल टू 0। सो इट मीन्स ये क्या वैल्यू आएगी? -1 के बराबर आएगी। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। So therefore 3abc minus a cube minus b cube minus c cube equals to -1। अब -1 को इधर ले आओ, 3abc प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब abc की वैल्यू कुछ क्वेश्चन में दे रखी है क्या? 1 के बराबर दे रखी है। तो कितना आंसर आया भाई? 4। समझ में आ रही बात? बोलो भाई, यस सर। कैसा क्वेश्चन था बताओ जरा।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन IIT जेई मेंस का क्वेश्चन है, जो कि 2023 का क्वेश्चन है। ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, समझिए। इफ M इज 3x3 मैट्रिक्स where determinant of M is equals to 1 and M into M transpose is equals to identity matrix, then find determinant of M minus I। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यार किसी इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आराम से देखिएगा, समझिए। M इंटू M ट्रांसपोज हमें कितना दे रखा, I दे रखा है, ये बात ठीक है। और क्या दे रखा साथ में, डिटर्मिनेंट ऑफ M इक्वल्स टू 1। हमसे क्या चाहता है वो, डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I। इस I को क्या लिख सकते हैं भाई, M इंटू M ट्रांसपोज, प्लीज टेल मी। लिख सकता हूं ऐसे, रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. अगर यहां से M कॉमन लूंगा तो 1 कह रहा हूं I माइनस क्या आएगा, ये M ट्रांसपोज, प्लीज टेल मी। यही आएगा भाई, हाँ जी। और इसको लिख लेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस M ट्रांसपोज, प्लीज टेल मी। हाँ जी, yes sir। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ आई टेक माइनस साइन आउटसाइड, यहाँ से माइनस मैंने ले लिया, डिटर्मिनेंट के अंदर ही, ध्यान से देख लेना। अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बाहर क्या साइन आएगा भाई, माइनस का, -1 का क्यूब आएगा, हाँ जी। और I को लिख सकता हूँ I ट्रांसपोज, जल्दी बोलिए, रिप्लाई करिए जल्दी से। Yes. yes sir। ओके, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ M। ओके, आर यू गेटिंग दिस भाई? Yes, sir. एंड माइनस साइन आउटसाइड, ध्यान से देखिएगा। एंड आई कैन राइट दिस क्वांटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I होल ट्रांसपोज, इज दैट ओके? जल्दी बोलिए। Yes. और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, so डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट वी हैव ऑब्टेन। डिटर्मिनेंट ऑफ M कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई। तो दिस विल इम्प्लाई determinant of M minus I is 0, that is the answer, is that okay? हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. कुछ सिर में दर्द हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ अच्छे से। हाँ जी, दिमाग घुमा या नहीं, बताओ जल्दी, पहले समझ में आ रहा है ये सारे जो क्वेश्चन कराए मैंने? Yes, sir. Yes, sir.